अरे भाई रुक जा रुक जा। क्या आप भी सांस लेना को ही श्वसन कहते हो? तो आज के लेक्चर आपके लिए होने वाला है। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आप सही बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी की इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस सांस लेने को हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे, 2 अंक का ये क्वेश्चन पूछे, तो फिर आप इसका जवाब क्या दोगे? इसके लिए हम एक अलग स्लाइड बना कर लाए हैं। तो इस स्लाइड का आइडिया आपको कैसे लगेगा, इसके लिए आपको 2 मिनट या 5 मिनट मेरी बातों को सुनना होगा। सबसे पहले टॉपिक समझते हैं, इसका नाम है सांस लेना। तो सांस लेना का मतलब क्या होता है? सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है। अब केमिस्ट्री में समझे होंगे कि भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। अगर आपने अभी तक हमारे उस केमिस्ट्री वाले सीरीज को नहीं देखा है, जिसमें हमने बेसिक कवर किया है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि बेसिक नहीं तो केमिस्ट्री नहीं, और हमने बहुत सारा प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है, आप पढ़े होंगे। भौतिक प्रक्रिया में जो भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसका स्वरूप चेंज नहीं होता, जबकि रासायनिक प्रक्रिया में उस पदार्थ का स्वरूप चेंज हो जाता है और एक नया पदार्थ बन जाती है। तो एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन वाली हवा अंदर लेते हैं। सांस लेना मतलब क्या? ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही सांस लेना कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया ही बेसिकली श्वासोच्छ्वास, सांस लेना या फिर ब्रीथिंग कहलाती है। और इस दौरान किसी भी प्रकार की ऊर्जा का भी निर्माण नहीं होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का एटीपी का निर्माण नहीं होता। एक और बात आपको हम बता दें कि ब्रीथिंग का मतलब सीधा मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का सीधा मतलब होता है हवा का आना और हवा का जाना। हवा का आना मतलब हवा कैसा हवा आना, ऑक्सीजन युक्त हवा का आना, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। ये जो ब्रीथिंग है ना, इसमें 2 स्टेप होते हैं, इसमें 2 चरण होता है। पहला चरण को हम बोलते हैं प्रश्वास, पहला चरण को हम बोलते हैं प्रश्वास, इनहेलेशन, और दूसरा का बोलते हैं उच्च श्वास, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, सीधा बात, एयर को अंदर लेना। इनहेल मतलब इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, एयर को अंदर लेना कहलाता है प्रश्वास। और उच्च श्वास का मतलब क्या होता है? एक्सहेलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाता है उच्च श्वास। और ये दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग श्वासोच्छ्वास या सांस लेना बोलते हैं। अगर मैं क्या करूं, ऑक्सीजन लूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ू, तो इसको हम बोलेंगे एक ब्रीथ लिए, हम 1 ब्रीथ, एक बार सांस लिए, मतलब हवा अंदर हवा बाहर, इसको बोलते हैं एक। ऐसे ही हम लोग एवरेज देखा जाए, जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं वह 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस को अंदर बाहर छोड़ते हैं, मतलब अंदर लेंगे छोड़ेंगे, मतलब एक ब्रीथ। तो ऐसे कितना करेंगे? 16 से 20 बार। ये होता है बेसिकली ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, किसी भी प्रकार का ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। हाँ, एक और बात, ये जो हवा में ऑक्सीजन हो रही है ना, इसी ऑक्सीजन का, ये बता रहे हैं आपको, ये आपके सामने एक सेल का ड्रॉ करते हैं, और इसी सेल के अंदर आपको मालूम है कि ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज कहां से आएगा? ग्लूकोज आएगा पाचन तंत्र से। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। एक बात याद रखना आप हमेशा, जब भी कोशिका के अंदर कुछ भी सामान लेकर आना होगा या फिर कोशिका के अंदर से कोई भी सामान बाहर लेके जाना होगा, तो हमारी मदद करने वाला इकलौता इंसान है वह है रक्त, वह है ब्लड। तो ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर कैसे आएगा? तो इसको लेकर आएगा हमारा ब्लड, इसको हमारा लेके आएगा ब्लड। अब ये ग्लूकोज जैसे ही कोशिका के अंदर जाएगी, तो इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन यूज करेगा, इस ग्लूकोज को कोशिका यूज करेगा और इससे बना लेगा ऊर्जा।
और इस ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया ही बेसिकली श्वसन कहलाती है। सांस लेना अलग बात है, श्वसन अलग बात है। श्वसन का मतलब ग्लूकोज का यूज करके, ग्लूकोज क्या है यहाँ पे कोई जगह हो सकता है, लेकिन हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। यहाँ पे एमिनो एसिड, प्रोटीन, यहाँ पे फैटी एसिड भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे सीधा रखो ग्लूकोज। ग्लूकोज का यूज करके ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। यहां पे ध्यान देना, ये ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगा और ये ऊर्जा किस रूप में होगा? ये ऊर्जा होगा एटीपी के रूप में। ये ऊर्जा होगा हमारा एटीपी के रूप में। ये ऊर्जा होगा हमारा एटीपी के लिए। और जब भी एटीपी का ज्यादा अमाउंट चाहिए, 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको इस कोशिका को भर भर के ऑक्सीजन देना होगा। आपको इस कोशिका को भर भर के ऑक्सीजन देना होगा। आपको इस कोशिका को क्या करना होगा? भर भर के ऑक्सीजन देना होगा। अगर आप इसको ऑक्सीजन दोगे तो ये कोशिका उस ग्लूकोज का यूज करके एटीपी बना लेगा। अब इसको ऑक्सीजन देगा कौन? तो ऑक्सीजन देगा हमारा श्वसन तंत्र। अगर आपने अभी तक श्वसन तंत्र वाले लेक्चर को नहीं कंप्लीट किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप श्वसन तंत्र को देख सकते हो। तो इस ग्लूकोज को देगा कौन? तो ऑक्सीजन को देगा कौन? ऑक्सीजन वायु में होगी और वायु से जाएगी कहां पे? ये वायु से पहुंच जाएगी हमारी लंग्स में, लंग्स अर्थात फेफड़ा में, और फेफड़ा से जाएगा कहां पे? फेफड़ा से जाएगा ब्लड में, और ब्लड लेके जाएगी कहां पे? ऑक्सीजन को लेके जाएगी कोशिका के पास। और ये कोशिका में जैसे ही ऑक्सीजन गया, जिसे आप ब्रीथिंग के द्वारा लिए हो, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा, अर्थात इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, अर्थात ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगा। यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो श्वसन में देखो, इसका रूप चेंज हो गया, एक नया पदार्थ बना एटीपी, एक नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी तो बाहर निकालना है, इसको भी बाहर निकालना है, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए हानिकारक है। इसको बाहर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डायरेक्ट क्या हम नाक से बाहर निकालेंगे? नहीं, सबसे पहले इसको भेजेंगे ब्लड में, और ब्लड से भेजेंगे लंग्स में, और लंग्स से हम लोग फिर कर देंगे इसको एयर के माध्यम से हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना ब्रीथिंग, और ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाना कहलाता है श्वसन। आइए इसको हम लोग क्या समझे, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है तो आप यहां से इस बात को लिखोगे तो आपको 2 अंक में 2 अंक मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है हमने अभी बताया, और आपको केमिस्ट्री में भी ये बताया गया होता है। जबकि सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया, अर्थात इसमें किसी भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा मिलती है, जबकि इसमें केवल ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, सब बात हमने डिस्कस किया है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी श्वसन है वह किसके अंदर होगा? वह होगा हमारी कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका को ही जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। जबकि सांस लेना यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि आज का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि हम आपको श्वसन और सांस लेना में अंतर समझा पाए। एक और बात, इस सांस लेना को हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो अगर इस सांस लेना को कोई एग्जामिनर या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और उसको रिप्लेस कर दे श्वासोच्छ्वास से, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि सांस लेना को ही हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।